दोस्तों नमस्कार प्रणाम। मैं हूं आपकी रंजना। स्वागत करती हूं आप सभी का अपने चैनल पर। दोस्तों कैसे हैं आप? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, अपने अपने कार्यों में व्यस्त होंगे। दोस्तों अभी हम तुरंत फील्ड से आ रहे हैं और मेरी बिटिया का चेहरा आप लोग को दिख रहा होगा। ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है और देखते ही हमको और ज़्यादा रोने लगी है। प्रॉब्लम एक जगह से शुरू होती है, शुरू ख़त्म होने का नाम भी नहीं लेती है। क्या करूँ, कुछ भी समझ में नहीं आता है। आगे भगवान की मर्ज़ी, अपना कर्म कर रही हूँ। अभी तुरंत मैं साइकिल चला के जल्दी इसी चक्कर में आई हूँ। टॉपिक कुछ और था लेकिन टॉपिक को चेंज करना पड़ रहा है। अब हमारी बिटिया सारिका दुबे आप लोगों से बात करेंगी। आप लोग समझाइए इनको कि क्या करना चाहिए। नमस्ते प्रणाम। मैं सारिका दुबे और आज पापा आए थे यहाँ पे और और एकदम उनको पता नहीं क्या हमसे रहता है। हर चीज़ करते हैं कि हम क्या करें। हमको गुस्सा नहीं लगता है कि मेरी मम्मा इस कंडीशन में साइकिल से डोर टू डोर सेलिंग करती हैं। वो भी तो कर सकते हैं, वो कुछ कर सकते हैं ना, लेकिन वो नहीं करना चाहते हैं। ये बहुत परेशान रहती है। आते ही एकदम जान लीजिए कि टॉपिक कुछ और था, हम कुछ और प्लानिंग किए थे इसी चक्कर में। क्योंकि वीडियो रात में हम अगर बनाएंगे तो रात में कमरे में अंधेरा बहुत ज़्यादा रहता है, धुंधला वीडियो आता है, ठीक से आ नहीं पाता है। और हम इस चक्कर में जल्दी तुरंत आए हैं। अभी हमको 5 मिनट भी नहीं हुआ है और आते ही एकदम रो रही थी दोस्तों। तो इसलिए मन बहुत ही अपसेट है और कुछ समझ में नहीं आता है। इतना मतलब करने पे भी अगर कोई करे ना, बैठ के घर में रोए और कुछ ना करे तो बात सुने तो समझ में आता है। इतना करने पे भी बस जान लीजिए कि हम लोग को चैन से रहने को नहीं मिल रहा है। क्या ही किया जाए, कुछ नहीं समझ में आता है। बोलते हैं कि तुम अपने ननिहाल वालों की तरह हो, तो हाँ, हम अपने ननिहाल वालों की तरह हैं। हम भी क्योंकि यही आज तक ज़्यादा प्यार हमको ना अपने ननिहाल वालों से मिला है, इसलिए हम अपने ननिहाल वालों से बहुत ज़्यादा लगाव रहता है मेरा। क्योंकि जो बातें हम आपसे खुल के नहीं कर सकते ना, वो मामा से हम करते हैं। मामा हमको भी एकदम अपनी बेटी की तरह प्यार देते हैं, तो इसलिए आपसे ज़्यादा अच्छे वही लोग हैं। ये मतलब हमेशा ये ताना आते ही ताना, हमको भी आज तक यही ताना मिलता रहता है। अरे अपने माई लेखिन बाटिन, एकदम अपने माई लेखिन। माँ का क्या दोष है? जो गलती है हमारी गलती है। हम जो गलती करें उसको हमको डांटिए, मारिए, कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन माँ इसमें कहाँ से दोषी आ गई? दोषी माँ यही है कि मेरी मम्मी ही इस शादी के लिए, जो मेरी शादी हुई है, जो बच्चों के पिता हैं, जो आज बच्चों को भी, हम तो परेशान हुए, बच्चे भी परेशान हो रहे हैं उनके कारण से। मेरी शादी भी मम्मी की जिद की वजह से हुई थी। मम्मी कहती थी कि मम्मी कहती थी कि ब्राह्मण घर के 2 हस्बैंड होते हैं, एक होता है कि मतलब खेती होता है और दूसरा पति होता है। तो इस चक्कर में मतलब मम्मी शादी की थी, लेकिन बस जान लीजिए खेती तो सब बंधक डाल दिए। 8 लाख रुपए में पूरा खेत हमारा बंधक पड़ गया है। और आज क्या है कि दर दर भटकने के लिए हम लोग को छोड़ के और उसके बाद आए हैं। हम तो नीचे गए ही नहीं, हम तो चेहरा नहीं देखना चाहते हैं ऐसे लोगों का, जो हमको चैन का सांस नहीं, जिनकी वजह से हम ले पा रहे हैं, उनका चेहरा क्या हम देखेंगे। तो इसलिए हम छत पे डायरेक्ट आए हैं और ये छत पे बैठ के रो रही थी। आप ही लोग समझाइए कि क्या करें हम, हमको तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या ही करें अब हम। बस मेरी गलती ये थी कि बोले हैं कि पानी वाला हम टिम्बर लेते आ रहे हैं। हम बोले नहीं, वो मत लाइए, उसकी जगह पे मेरा बैग लेते आइए और उसकी जगह मेरा बुक कॉपी लेते आइए। बुक कॉपी आ जाए। बुक एक नहीं आया है अभी, एसएसटी का बुक है मतलब मेरे पास, लेकिन मनोहर पांडे जी की बुक लग रही है, इसके वजह से बुक को चेंज करना है। और एक मेरा बैग जो था वो हल्का सा फट गया, तो नीचे से सामान उसमें से गिर जाता है। हम मम्मा से बोले, मम्मा बोल रही थी कि तुम्हारे लिए बैग खरीद दें। हम बोले नहीं मम्मा, रहने दीजिए। हम देख रहे हैं मम्मा मेरी कड़ी धूप में साइकिल से जाती हैं, घर का खर्चा मतलब अगर वो चला रही हैं तो उनके इतना महान कोई नहीं है। तो हम अपनी कहा गया हम अपनी ज़रूरत को पूरा करेंगे, ख्वाहिशों को पूरा नहीं करेंगे। तो इसलिए हम कहें कि अगर पानी वाले चैम्बर की जगह अगर मेरा बैग आ जाता है तो उसमें क्या बुराई है, और उससे तो काम चलने वाला है। लेकिन बैग से सामान गिरा तो उससे काम नहीं चलेगा। बस इतनी सी बात पे इतना कुछ हो हम भी यही कहते हैं, इन लोगों को कहने की आवश्यकता ही क्या है? अगर वो आए, चाय दी होती, पानी दी होती, बात ख़त्म। उसके बाद उनसे डिस्कस, कुछ डिमांड करने की आवश्यकता क्या है? जब वो आज तक नहीं पूरा किए, आज तो क्यों पूरा करेंगे? तुम हमेशा उनकी बातों से होपलेस होती हो, डिस्टर्ब होती हो। तुमको ले करके हम यहाँ आ गए, तुम्हारे चक्कर में आए कि तुम्हारे सपना को हम साकार करेंगे, हर कोशिश करेंगे, हर संभव प्रयास करेंगे। इतना कुछ कर रहे हैं, 2 चैनल पे काम कर रहे हैं, फील्ड का काम कर रहे हैं, घर पे कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं तुम लोग के लिए। उनसे बात करने की आवश्यकता क्या है जी? उनकी बातों से जब तुम दुखी होती हो, हम यहाँ तक पहुँच गए, इस कंडीशन तक पहुँच गए, तो रोने से और उनसे बात करने से क्या फ़ायदा है? रो नहीं।
ये तब से रोए जा रही है, इसका तबीयत ख़राब हो जाएगा, बहुत ज़्यादा ये डिस्टर्ब रहती है और मतलब इतना सोचती है ना कि हम क्या बताएं। आप ही लोग समझाइए, कमेंट के द्वारा बताइएगा कि क्या करें। हमको तो खुद नहीं समझ में आ रहा, हमको मतलब शरीर में कपकपाहट हो रहा है और कुछ समझ में नहीं आ रहा हम करें तो क्या करें, क्या बोलें और क्या करें। हम जब ये कह रही थी ना कल के वीडियो में कि मम्मा खुश रहती है तो हमको बहुत अच्छा लगता है, और हमको जब ये खुश रहती है तो बहुत अच्छा लगता है, और जब ये रोती है ना तो कुछ समझ में नहीं आता है, हम एकदम टूट जाते हैं। जब ये लोग, इन लोग की खुशी के लिए हम इतना कुछ कर रहे हैं और जब ये लोग टूट जाते हैं तो हमको बिल्कुल बहुत बहुत ही बुरा लगता है। तो बस, और उनका ये कहना रहता है कि तुम्हारा मेरी नज़र में गिरते जा रही हो। अरे आप हमको एक छोटा सा अगर ये बोल दिए होते कभी कि छवि बेटा, आप तो आज तक वो भी नहीं जब बोले पढ़ाई हैं। स्टार्टिंग हुआ तो मम्मी के पास, ये जब 3 साल की हुई थी तभी मम्मी इसको बुला ली थी, 2 साल मम्मी के पास पढ़ी, तब भी दुनिया भर का ड्रामा किए। अरे हमार बिटिया कैसे पता नहीं सब खाए देत हुई कि नहीं हुई, ये बहुत पेट भरे ला तहनाते वहीं से क्योंकि 2 साल चाय के अगर बाद। नहीं बनता था ना, हम कहते थे पापा चीनी लेते आइए, कहते थे तुमको एडजस्ट करने नहीं आता है, चाय में बिना चीनी के चाय बनाओ। और ये चीज़ नानी के वहाँ नहीं था, नानी के वहाँ परमानेंट रात में मेरा 1 गिलास दूध फिक्स रहता था, कोई पिए ना पिए नाना हमको 1 गिलास दूध ज़रूर पिलाते थे। तो ये ऐसे, हाँ दूध पावे ले ऐसे फ़ोन करके पूछते थे। मतलब क्या ही कहें, कुछ हमको तो कुछ समझ में ही नहीं आता है कि क्या बताएं और क्या कहें, क्या बोलें और इसके आगे क्या करें, कुछ समझ में नहीं आता है। क्या ज़रूरत है जब कुछ करना नहीं है, कुछ धरना नहीं है, अपना घर पे बैठ के ईंटा गिनना है, सब खेत बाड़ी सब ख़त्म ही हो गया है, घर एक बचा है उसमें अपना बनाएं खाएं पेट भरें जानवरों की तरह, क्या ज़रूरत है। नानी के वहाँ अभी भी हम जाते हैं, ट्यूशन पढ़ने जाते हैं, फिर छुट्टी हो जाता है तब जाते हैं, लेकिन नानी के घर सब लोग मामी नानी सोचती हैं क्या बहनी को इतने ही दे रहे हो, ये खा लीजिए वो खा लीजिए, लेकिन आप तो कभी नहीं है, आप तो एकदम बस 2 मिनट के लिए है, तुम्हारे पास तरीका नहीं है करने का, तुम्हारे पास ये नहीं है, तुम्हारे पास वो नहीं है। मामा मेरे कहते हैं हमको छवि पे गर्व है कि इतनी छोटी सी उम्र में इतना कुछ संभाल ली है। मत रो। बताइए अब हम क्या करें, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है एकदम, मतलब बोल सब बुद्धि है सब खत्म हो गई हमार, एकरे आगे कुछ हमके समझ में नहीं आता। दोस्तों अब वीडियो बंद करते हैं, मिलते